हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज गाइस बात करेंगे कि जैसे मैं कमेंट में भी देख रही हूँ, कई बार हमारे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बहुत ही क्रैंकी और इरिटेशन वाला बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो ये किसी भी पेरेंट के साथ हो सकता है। कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो ईज़िली कोऑपरेट कर देते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपका बच्चा स्टार्टिंग में कोऑपरेट कर रहा है और आगे तक वो कोऑपरेट करते रहेगा। तो मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जब आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिखाने लगते हो या ऐसी चीज़ें सिखाने लगते हो जो बच्चे के लिए टफ़ हैं, जो उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तब भी बच्चे अचानक से जो है वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं और आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने अब एक्टिविटीज़ करना जो है वो बंद कर दी हैं, या उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या पता नहीं उसको क्या हो गया है कि क्यों वो पहले इतने अच्छे से एक्टिविटीज़ करता था अब क्यों नहीं कर रहा है। तो यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है गाइस, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है? या तो वो चिल्लाता है, रोता है, वो यही कोशिश करता है कि ये एक्टिविटीज़ मुझे नहीं करनी है। तो इसके लिए वो एक अपना बोलते हैं कि डिफेंस बिहेवियर जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसको पता लग जाता है, वो ट्राई करता है कि रो के, चिल्ला के, या मतलब अपना इंटरेस्ट शो ना करके थोड़ा सा रॉन्ग बिहेवियर दिखा के वो आपको बेसिकली आपको गिव अप करने का ट्राई करता है। और सम टाइम्स होता भी ऐसा ही है, बिकॉज इतना ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर दिखाते हैं कि खुद हम पेरेंट्स जो हैं वो मतलब खुद हम लोग इतना ज़्यादा इरिटेटिंग और गुस्से वाला बिहेवियर उस टाइम पे शो करते हैं। तो इससे क्या होता है गाइस, वो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। एक्टिविटीज़ तो बच्चा फिर भी नहीं करेगा, आपका गुस्से का लेवल भी हाई हो जाता है। तो बेसिकली वो जो सेशन आप एक्टिविटीज़ कराने के लिए बैठे हो वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, आपको मुंह से कोई भी रॉन्ग वर्ड्स नहीं निकालने हैं, आपको कोई भी गुस्से वाला एक्सप्रेशन बच्चे को शो नहीं करना है। आप जो कुछ भी रिस्पॉन्स बच्चे को दोगे तो बच्चे को वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरे रॉन्ग बिहेवियर से ये वाला रिस्पॉन्स आता है, गुस्से वाला रिस्पॉन्स आता है, और उसके बाद मेरी जो मम्मी है वो गिव अप कर देती है और हम लोगों को एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं। सम टाइम बच्चे को वो जो आप अगर गुस्से में मारते हो उस चीज़ की भी हैबिट हो जाती है, वो उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा और कभी भी आपको किसी भी एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आपको वो बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप को काम रखने की, कि मुझे कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको चुपचाप, अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो खुद उसका हैंड पकड़ के आप वो एक्टिविटीज़ करा दो, लेकिन डेली वही टाइम पे जो आपको करवाना है वो करवा के लेना है। ये चीज़ें एक्चुअली स्टार्टिंग में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा समझा के हम लोग उनसे मतलब एक्टिविटीज़ करवा पाते हैं या थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन ये जो 3 से 5 साल 6 साल वाली एज होती है, इसमें ये बच्चे जो हैं वो ये वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि गुस्सा और रॉन्ग बिहेवियर शो करना है और उसके बाद पेरेंट खुद ही गिव अप कर देंगे, हमको एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छा तरीका है, धीरे धीरे आपको वो प्रैक्टिस होगी। मुझे पता है उसमें टाइम लगेगा, मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मैं एवरी डे अपने आप को पॉइंट देती थी कि आज मैंने गुस्सा कितना किया, आज मैंने कितना कम किया। तो इस तरह से मैंने अपना जो माइंड प्रैक्टिस किया कि ये जितना भी इरिटेटिंग बिहेवियर शो करेगा मैं उसके सामने कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, मुझे बस अपना काम करना है, मुझे जो भी सॉर्टिंग करानी है, मैचिंग करानी है, जो भी राइटिंग करवानी है, मुझे करवा के ही लेना है। तो ये ईजी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आप इस चीज़ को प्रेफरेंस दोगे कि मुझे काम रहना है, शांत रहना है, तो ये चीज़ होने लगती है और जल्दी होती है। लेकिन आपको समझना है कि मुझे क्या नहीं करना है। दूसरा, अगर आप एग्रेसिवली बिहेव करते हो गाइस, तो एक तो बच्चे हमारे जो हैं वो रॉन्ग बिहेवियर सीख लेते हैं। वो सेम तरीके से जिस तरह से आप चिल्ला रहे हो, जिस तरह से आप रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हो, उनको भी वो लोग रिपीट करते हैं और उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर उस सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई रॉन्ग बिहेवियर सीखे। तो खुद हम अगर काम रहते हैं एवरी सिचुएशन में, तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को
अंडरस्टैंड करते हैं और उस वो वाला जो बिहेवियर है उसको वो अडॉप्ट करते हैं। तो एक तरह से उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो अपने आप रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि आप वो फीडबैक ही नहीं दे रहे हो जो बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि मुझे सामने से क्या फीडबैक मिलेगा। तो आप ये मत सोचो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं आपको किस तरह से गुस्सा दिलाना है, और क्योंकि वो सामने दिखता है इनको कि ये वाले बिहेवियर से ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी बच्चे छोटे हैं तो रॉन्ग बिहेवियर कर रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि उनको पनिशमेंट नहीं देनी है या रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं करना है या एग्रेशन शो नहीं करना है। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो और ज़्यादा एडप्ट करता है उनके एग्रेशन में, और वो जो सेशन है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो ये की पॉइंट है, आपको बिल्कुल कूल रहना है और ये चीज़ पॉसिबल है। आप ये मत बोलिएगा बिल्कुल भी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप एक बार 2-3 हफ्ते के लिए ये चीज़ करके देखिए। अब ये एक और पॉइंट ये भी है गाइस कि हमारे बच्चों को किसी भी चीज़ में नेचुरली इंटरेस्ट नहीं आता है। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो एक्सप्लोर करते नहीं हैं कि खुद से किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को खुद नए नए ऑब्जेक्ट उनके सामने रखने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें उनके सामने लानी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बच्चे को वो चीज़ टफ लगेगी, डिफ़िकल्ट लगेगी। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, लेकिन बच्चे में वो पेशेंस हम लोगों को डेवलप करना है कि तुम कुछ टाइम इस चीज़ के साथ बिताओ ताकि ये चीज़ तुम्हें समझ में आने लगे। और अर्नब के साथ ये प्रैक्टिकली बहुत बार हुआ है कि स्टार्टिंग में उसने साइकिलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया था, जो कि आज उसका फेवरेट है, इतना अच्छा है, लेकिन उसको नेचुरली कोई इंटरेस्ट नहीं था साइकिलिंग में। पजल में उसका 0 इंटरेस्ट था, तो आज वो 100 पीसीस का पजल भी सॉल्व करता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें उसके सामने पड़ी रहीं, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको करवाते रहे। तो इसका मतलब ये नहीं, अर्नब भी उन चीज़ों को अपोज करता था कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते थे। तुम 1 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो सब कुछ जो है, आई थिंक अगर इस तरह से आप सोचते हो तो एवरीथिंग, हर चीज़ पॉसिबल होगी। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करा सकते हैं और किस तरह से इनके इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है, वो चीज़ भी बाद में उनकी फेवरेट बन जाएगी। बस यही है कि उस चीज़ को गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूसली उस चीज़ के बच्चे के साथ उस चीज़ को लेके आप काम करते रहिए। नेचुरली वो धीरे धीरे फिर वो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब आप बार बार उस चीज़ को सामने रखोगे, काम करोगे, तो वो थोड़ा थोड़ा बच्चे को लगता है कि अभी ईजी हो रहा है, और जब ईजी होने लगता है दैट पॉइंट पे उनको फिर इंटरेस्ट आने लगता है और फिर रिजल्ट भी बेटर आते हैं और वो सीखना भी जल्दी स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ को सीख जाते हैं। ये जो रूल है वो हर एक्टिविटी में लागू होता है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो पजल है, या कोई भी चीज़ हो। तो आप ये चीज़ करके ज़रूर देखिए। वही चीज़ है कि डीमोटिवेट नहीं होना है कि बच्चा नहीं कर रहा है, आपको बस शांत रहना है, बस आप इतना कीजिए। सो आई थिंक ये जो मैंने आज आपको सजेशन दिया है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा गाइस। मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। स्टार्टिंग में मेरा बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, इरिटेटिंग था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो अर्नब में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था लर्निंग के लिए, और उसके इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे बढ़े थे, और लैंग्वेज भी, सोशलाइजेशन भी, कम्युनिकेशन भी, सब इस चीज़ से हर चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। बस आपको काम रहना है। ओके, थैंक यू।